उसका हॉस्टल का व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है कि हॉस्टल की व्यवस्था है, मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण है तो उसमें हॉस्टल की व्यवस्था है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को हॉस्टल मुहैया नहीं कराया जाता, ना सुचारू रूप से क्लास चलती नहीं है, ट्रेनिंग अच्छे से होता नहीं, हम लोगों से बस ड्यूटी करवाया जाता है। उसके बाद उनको ड्यूटी जब हो ही जा रहा है तो स्टाफ की कमी नहीं होगी, बहाली निकालते 10 साल बाद और हम लोग तब तक ओवरेज हो जाएंगे और हम लोग हो जाएगा साइड। कहीं लिखित आश्वासन मिला है आपको? नहीं, बार बार दौड़ना पड़ता है हम लोग को। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों के साथ हमेशा बदसलूकी होती आई है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, कहीं पे भी जाएं तो अच्छा व्यवहार किया जाए। कोई भी हम लोगों के पास हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग अच्छे से उनका इलाज करते हैं। नोटिस आप लोग को जारी किया गया, इसके पेयर में क्या बोलना? नोटिस तो जारी कर दी गई है एनएमसीएच बोर्ड ऑफिस से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कॉलेजों में क्या कहा जा रहा है क्या कि जब तक आप लोग का 10 महीना नहीं पूरेगा तब तक आप लोग का फॉर्म नहीं भराएगा। तो ये 10 महीने का जो रूल जो सिखाया जा रहा है हम लोग। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद हैं एनएमसीएच के आसपास में। जैसा कि बता दें, अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जिनकी 2021 की बैच के स्टूडेंट ही लोग हैं, 2021 बैच के। इनका बैच 2023 में समाप्त हो जाता। जिस प्रकार से बिहार सरकार में लापरवाही देखा जा रहा है, सारा विभाग में लापरवाही देखा जा रहा है, यहीं पे स्टूडेंट लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि इनका क्या समस्याएँ हैं। इनसे रूबरू करते हैं क्या समस्याएँ। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार जी। आपका समस्या क्या है? हमारा ये समस्या वर्षों से तक चली आ रही है। देखिए, हम लोग पारा मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो हम लोग के कोर्स की अवधि जो है वो 2 साल की है, लेकिन यहाँ बिहार सरकार के द्वारा एडमिशन ले करके 4 साल तक रखा जा रहा है। पंचवर्षीय योजना बना करके रख। इस पर हम लोगों ने, बहुत सारे छात्रों ने संघर्ष किया, मिलकर लड़ाई लड़े, फिर भी कहीं करके फिर भी 3 साल लगाया जा रहा है। फिर अभी हम लोग का जो 21 बैच की जो समस्या, मेन मुद्दा है 21 बैच की जो है ये समस्या है कि एग्ज़ाम नहीं ले, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ले लिया, लेकिन 6-7 महीना बाद रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने के बाद हुआ ये कि अभी जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाला है हम लोग का, तो जो हम लोग बड़ी इधर उधर किए हैं, दौड़ धूप किए हैं, सचिवालय से आए गए, बहुत लोगों से मिले, तब जाकर लास्ट में हम लोग का नोटिस निकाला। उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये नोटिस क्यों निकाला गया है, अभी इन लोग का पूरा नहीं हो रहा है। तो हम देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं, 2021 के बैच के स्टूडेंट हैं, इनका 2023 में कोर्स ख़त्म होगा, 2024 में अगर वैकेंसी आता तो ये अप्लाई करते, तो इनका अभी तक कोर्स ख़त्म हुआ ही नहीं है। अगर वैकेंसी आता है तो ये कहाँ अप्लाई करेंगे। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इन लोगों ने, स्टूडेंट हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, इनके भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, और ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सचिवालय जा रहे हैं, कभी इस नेता के पास जा रहे हैं, कभी उस नेता के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याएं जो है उसका भी कोई समाधान नहीं आया है। और है, इनसे भी जानेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? इस मुद्दा को लेकर हम लोग मंगल पांडे सर के पास गए, जो हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके पास लेकर के गए कि सर, आप जो ये स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसियां जो आ रही है उसमें हम लोग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, 1-2 महीना के चलते हम लोग का साल बर्बाद हो जाएगा, माने कि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग वैकेंसी में नहीं शामिल हो पाएंगे। क्या वहाँ से आश्वासन क्या मिला? तो वो आश्वासन कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग से समय भी नहीं देते मिलने के लिए, बोलते हैं कि जाओ यहाँ से। अब माने ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा सीनियर बहाली में जाएगा, तुम लोग अगला बहाली में। तो इतना इन लोग का नियम है कि 10 साल पर एक बहाली निकलता है, तो हम लोग फिर 10 साल इंतज़ार करें? इस प्रकार से नहीं चलेगा। पारा मेडिकल के एनएमसीएच के स्टूडेंट हैं, इनकी समस्याएं हैं, इसकी समाधान जल्द से जल्द हो, और नहीं तो इसका बहुत बुरा नुकसान होगा। 2025 विधानसभा चुनाव बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है। नीतीश कुमार जी, आपके सहयोगी लोग जो आपके साथ हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको विकास पुरुष माना जाता है कि आप बिहार का विकास पुरुष हैं, बिहार को आप आगे बढ़ाए हैं, पीएमसीएच के भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या समस्या है। आप सबसे पहले नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम विवेक कुमार है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आरपी न्यूज़ पे बोलने के लिए। मैं बोलना चाहता हूं कि पूरे बिहार का ये मुद्दा है, ना कि केवल पीएमसीएच या एनएमसीएच का है। पूरे बिहार के बच्चों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें सही तरह का व्यवस्था नहीं, ना पढ़ाई होती है अच्छे से, बस ड्यूटी करवाया जाता है। उसके बदले में नाम मात्र का पैसा 50 रुपये पर दिन, 1500 रुपये पर मंथ, वो भी बहुत सारे कॉलेजों में नहीं मिला है, जिसमें पीएमसीएच भी है। 21 बैच को पैसा नहीं मिला है, कहीं कहीं पे 21 बैच को मिल गया है, जैसे एनएमसीएच में मिला है।
और उसके बाद बात किया जाए हॉस्टल की, हम लोगों को पटना में दूर दूर से, जैसे मैं अरवल जिले का हूँ तो मुझे पटना में रूम लेकर के रहना पड़ता है, जिसमें 7 से 10 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाती है। उसका हॉस्टल का व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है कि हॉस्टल की व्यवस्था है, मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण है तो उसमें हॉस्टल की व्यवस्था है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को हॉस्टल मुहैया नहीं कराया जाता, ना उसके एवज में हम लोगों को कुछ दिया जाता है। उसके बाद सुचारू रूप से क्लास चलती नहीं है, ट्रेनिंग अच्छे से होता नहीं, हम लोगों से बस ड्यूटी करवाया जाता है। उसके बाद उनको ड्यूटी जब हो ही जा रहा है तो स्टाफ की कमी नहीं होगी, बहाली निकालते 10 साल बाद और हम लोग तब तक ओवरेज हो जाएंगे और हम लोग सीनियर का एज खत्म हो चुका है। जो आज से 5 साल पहले कर चुके हैं उनका एज खत्म हो चुका है, हम लोग का भी 5 साल बाद एज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि हम लोगों को अगर अभी अपीयरिंग में मौका दे दिया जाए, जो कि 2 महीने में बहाली स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर में ही कहा गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नवंबर से पहले स्टार्ट होगी, तो उसमें अगर हम लोगों को अपीयरिंग स्टूडेंट खास करके 2021 बैच को, जिसका कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2023 में, ऐसे तो 2022 बैच को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों का अभी तो फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोगों को अगर शामिल किया जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन हम लोगों को बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग लगातार सचिवालय, आप लोग जैसा कि देखा जाता है, आप लोग बता रहे हैं कि सचिवालय जाते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, क्या आश्वासन क्या मिलता है वहाँ से? आश्वासन यही मिलता है कि तुम लोग जाओ, कॉलेज में लेटर पहुंचेगा, फिर 1 महीने बाद हम लोग पहुंचते हैं उनके पास, अच्छा बाबू तुम लोग का लेटर हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल जी से फ़ोन पे बात हो गई थी, ऐसे ऐसे बोलते हैं, जबकि लिखित कोई लेटर पहुंचता नहीं है, बस आश्वासन, झूठी आश्वासन। मंगल पांडे सर के पास हम लोग देर रात के 10 बजे तक एक दिन ठहरे, सर आए और हम लोगों का लेटर लिया और उन्होंने गाड़ी में बस ऐसे ही रख दिया। उसके बाद कुछ नहीं बोला, सर निकलते बने, हम लोगों का बात भी नहीं सुने, बस बोले लेटर ले लो, इसका ड्राइवर को बोले लेटर ले लो, और हम लोगों ने लेटर दे दिया उनको। अच्छा, आप भैया जा रहे हैं सचिवालय, दौड़ रहे हैं, सचिवालय जाने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है, लिखित आश्वासन मिल रहा है आपको? सचिवालय जाने से लिखित आश्वासन तो नहीं मिल रहा, लेकिन सचिवालय अब तक में हम लोग जो गए हैं तो कुछ मुद्दे पे हम लोगों की काम हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के पास तो कम से कम हम लोग बहुत बार 4 से 5 बार गए, मगर वहाँ पर जाने से कोई आश्वासन नहीं मिली है। लेकिन सचिवालय जाने से हम लोगों को जो है एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया जो थी, जो कि हम लोग का सेशन 21-23 है, 24 खत्म होने को है, फिर भी हम लोग का 2 साल में 1 वर्ष ही कंप्लीट हुई है, प्रथम वर्ष ही कंप्लीट हुई है। और उसके बाद जब ये हम लोग का 24 खत्म होने वाली थी, तो इसके लिए हम लोग एग्जाम के पर्पज़ से बहुत बार हम लोग शिक्षा मंत्री के पास और बहुत सारे नेताओं लोग के पास, या फिर हम लोग NMC बोर्ड ऑफिस बहुत बार गए थे। बट हम लोग का हमेशा जो है 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना कर करके इसका टाइम जो है टहलाया गया। और लास्ट में हम लोग जो सचिवालय अब तक कम से कम 8 से 10 बार हम लोग सचिवालय दौड़ चुके हैं एग्ज़ाम के एवज में। तो एग्ज़ाम का नोटिस हम लोग हाल ही फिलहाल निकलवाए हैं और वो जो है निकला है। इन लोग ने सचिवालय से इनको आश्वासन मिला है, क्या इनका कॉलेज में नोटिस जारी किया गया है? इसी पे इन लोग अपनी नोटिस आप लोग को जारी किया गया है, इसके पेड़ में क्या बोलना? नोटिस तो जारी कर दी गई है NMC बोर्ड ऑफिस से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कॉलेजों में क्या कहा जा रहा है, क्या कि जब तक आप लोग का 10 महीना नहीं पूरा तब तक आप लोग का फॉर्म नहीं भराएगा। तो ये 10 महीने का जो रूल जो सिखाया जा रहा है हम लोग दौरान, क्या वो 10 महीना नहीं पूरा था? 24 महीने पूरी गई, लेकिन फिर भी हम लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका जवाबदेह कौन देती है? इसका कौन जवाब देती है? और अभी जैसे नोटिस निकली एग्जाम का, तो सभी लोग बोलेंगे तुम लोग का फॉर्म नहीं भराएगा इस एवज में, क्योंकि तुम लोग का रिजल्ट के आधार पे 10 महीना नहीं पूरी है। तो वो 2 साल क्या बेकार थी? रिजल्ट आने में 1 महीना का नियम होता है, आप 7 महीना क्यों लगाते हैं? 6 महीना देरी, ये क्या हमारी गलती है? और इस प्रकार से इस देरी की वजह से क्या हुआ कि अभी हम लोग का वैकेंसी आया हुआ है, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कई सारी वैकेंसियाँ निकाली है। अगर इस एवज में अगर 10 महीने फिर से अगर हम लोग को बोलते हैं कि 10 महीने के पहले अगर आपको फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम लोग कहाँ रह जाएंगे? हम लोग का उम्र भी पार हो जाएगा। हमेशा वैकेंसी से 10 साल के बाद ही आती है। क्या आपका मांग क्या है कॉलेज से, सरकार से, स्वास्थ्य विभाग मंत्री से, क्या मांग? NMC बोर्ड ऑफिस से मांग ये है कि अभी जो नोटिस निकली है उसको और आगे ना बढ़ाया जाए, और जो भी नोटिस में जो डेट है उस डेट के आधार पर हम लोग को एग्जाम ले लिया जाए। और बिहार सरकार से हमने स्वास्थ्य विभाग से ये अपील है कि जो भी वैकेंसी आई है उसमें हम लोग को भी मौका दिया जाए, और अपीयरिंग के तहत ही जो है हम लोग को वहाँ पे शामिल किया जाए, और जो भी उसमें बच्चे पास होंगे। हम लोग चाहते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, पास होने वाले हैं, तो अपीयरिंग का ऑप्शन दे, ताकि हम लोग भी बहाली में भर सकें, और जब हम लोग का रिजल्ट आए उस समय अपना हम रिजल्ट ऐड कर सकते हैं। बस यही अपील है हम लोग से कि ताकि ये कर देने से जितना भी 21 बैच का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, सब लोग सिक्योर हो जाएंगे सर, और वैकेंसी में और बहाली में शामिल हो जाएंगे, अच्छा से सब लोग देंगे। यहीं तो आपको अवगत करा दूँ कि हम लोग का एडमिशन अप्रैल 2022 में हुआ था, तो उसके आधार पे अप्रैल 2024 में हम लोग का तो सेशन कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट डिग्री हमें दे देनी चाहिए। बट अक्टूबर आने को है, अक्टूबर 2024 आने को है, और अभी तक जो है हम लोग का फॉर्म भी नहीं भरा पाया है।
इससे देखिए दुखद बात जिस और क्या प्रकार हो से सकती है? बिहार का भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, नीतीश कुमार जी अपने आप को कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार का सरकार है। तो नीतीश कुमार जी देखिए आपके सरकार में जिस तरह से बिहार का भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, 2021 बैच के स्टूडेंट है ये सब, इनका वैकेंसी कुछ दिन में निकलने वाला है। अगर वैकेंसी आएगा तो इनका कोर्स जब ख़त्म ही नहीं हुआ तो वैकेंसी अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही फंसता है। और जिस प्रकार से ये लोग शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य विभाग मंत्री जहाँ जहाँ भी मिलने जाते हैं, इनको लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मुंह से बोल दिया जाता है कि जाइए हम प्रिंसिपल से बात कर लेंगे, इनसे बात कर लेंगे। लिखित आश्वासन अभी तक कहीं नहीं मिला। कहीं लिखित आश्वासन मिला है आपको? नहीं, बार बार दौड़ना पड़ता है हम लोग को। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों के साथ हमेशा बदसलूकी होती आई है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, कहीं पे भी जाएं तो अच्छा व्यवहार किया जाए। कोई भी हम लोगों के पास हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग अच्छे से उनका इलाज करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कहीं पर भी बदसलूकी हो जाती है और उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग सोई हुई है और हम लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से इन लोग ने अपना समस्याओं को रखे हैं और दूसरा रूप बताया जाता है, डॉक्टर जो होते हैं धरती पे बताया जाता है कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्याओं को दूर किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।